Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture. Lecture number 26 है of the topic called integration. 7.4 ने हमें अटका सा दिया है, थोड़ा सा वॉइस का इशू था, बट होपफुली अब सब सॉर्ट आउट हो गया है. 7.4 के हमने 1 से लेकर 20 तक कर लिए थे. अब जो लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं वो ये हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने. x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx. क्लास जानती है क्या है? px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हर क्वेश्चन को इज्जत दो. px प्लस क्यू को हम लिखेंगे कैपिटल A इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल B. तो अगर क्लास देख रही हो तो जो हमारा px प्लस क्यू है वो ये है. x प्लस 2 विल बी रिटन एज कैपिटल A इंटू नीचे वाले का डी बाई डी एक्स. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होता है 2x प्लस 2 प्लस कैपिटल B. ध्यान दे लेना, गलती नहीं होनी चाहिए. x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस 2a प्लस b. बहुत अच्छे हो तो ब्रैकेट्स बना लो. ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है. अब एक लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट्स. अगर क्लास 7 है तो 2a, x का कोफिशिएंट है 2a बराबर हो जाएगा x का कोफिशिएंट 1 और 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 2. तो a की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 1/2 और a की वैल्यू जैसे ही आई तो बच्चा कहेगा 2a की वैल्यू डायरेक्ट ही डाल दो ना मास्टर जी. a प्लस बी 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2. 2a की वैल्यू 1 हमें दे रखी है तो डायरेक्ट ही डाल दिया. b की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1 तो b की वैल्यू आ गई सर 1. अब जैसे ही b की वैल्यू 1 आई मतलब x प्लस 2 को मैं लिखने वाला हूं हाफ इंटू 2x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू है 1. ये मेरा px प्लस क्यू है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे अगर आते हो तो x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू अंडर रूट में बाहर अंदर है 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b की जगह आ जाएगा 1. इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं एक बार रिकन्फर्म भी कर लूंगा. हाफ ऑफ 2x प्लस 2 हाफ ऑफ 2x प्लस 2. यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन dx, यहाँ पर इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx. यहाँ पर हम बच्चों को छोड़ देते हैं और बच्चों को बोल देते हैं कि बाबा अपने आप से करो. ये वाला पोर्शन है I1 और ये वाला पोर्शन है I2. पूरा रेपिटेटिव है. I1 बराबर है हाफ ऑफ हाफ. लो तो ध्यान रख लेना, कभी कभी मैंने लिया है कोफिशिएंट, कभी कभी मैंने नहीं लिया. जब नहीं लिया तब भी मैंने ध्यान रखा है, जब लिया है तब भी ध्यान रखा है. इसमें इसका मकसद यही है कि पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू t. सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, what we get 2x plus 2 is equals to dt by dx. तो 2x plus 2 dx बराबर हो जाएगा dt. मकसद ही यही है. 2x plus 2 dx की जगह क्या लिख देंगे dt. सिंपल है. अब तो रिपीट हो रहे हैं तो I1 बराबर हो जाएगा हाफ अंडर रूट में बचेगा यहाँ पर dt अपॉन रूट t. अब अगर याद हो रूट टी की डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हम लोगों ने करी है. I1 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 रूट टी प्लस सी. ये 2 से 2 कट गया और यहाँ C1 लिख देना. I1 इज बचे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस C1. अगर क्लास 7 है तो अभी हमारा सिर्फ I1 हुआ है, हमारा सिर्फ I1 हुआ है. अब हम करेंगे क्या I2. बेटा ध्यान से माता रानी का नाम लेके. I2 क्या हमारा सिंपल सा है. I2 में हमें लेना है I2 इज इक्वल्स टू dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. स्वीट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है. आई डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन कोई बच्चा देख भी रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ए स्क्वायर
प्लस 2a, b की जगह 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर ऐड, एंड में से 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, दिमाग तेज चल रहा होता है ना, प्लस 3 था। इन तीनों को पैक करा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, ये प्लस 3 माइनस 1, ये बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो I2 विल बी इक्वल्स टू dx अपॉन अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। कभी वक्त बुरा आए तो भी याद रख लेना, फॉर्मूला जरूर लिखाना, dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि काफी टाइम बाद रिकॉर्डिंग हो रही है तो कुछ फॉर्मूलाज मैं भी भूला हुआ हूं, मैं भूल सकता हूं यार, मेरे को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो अगर क्लास देख रही है तो दिस विल बी क्या, लॉग मॉड में x की जगह x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस c2। ये तुम्हारा I2 है, तो I2 विल बी मॉड लॉग मॉड में x प्लस 1, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अंडर रूट में ये सारा एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली में है तो यही, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c2, यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया, ये हो गया I2। एक था I1 एक था I2, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो I1 और I2 को आप प्लस करके लिख दीजिएगा। मेरा फर्ज है पीछे से चेक करना ताकि आपको दोबारा ना देखना पड़े। हम 21 पे थे, 21 का आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बस आप कैपिटल I को लिख देना I1 प्लस I2, ये ध्यान दे लेना, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी टाइम बाद कर रहे थे बट सही हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 20 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 21 अगर किसी का डाउट रहा हो तो वो है 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। बिल्कुल इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, हाई तौबा करने की जरूरत नहीं है। px प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटीग्रेशन में dx। ध्यान से देख लेना, तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज px प्लस क्यू विल बी रिटन एज a इंटू डी बाई dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस कैपिटल B। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ध्यान से देख लेना, 5x प्लस 3 विल बी कैपिटल A इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव दैट इज 2x प्लस 4। अगर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 4 प्लस कैपिटल B, जल्दबाजी नहीं, 5x प्लस 3 विल बी रिटन एज 2ax प्लस 4a प्लस b। आपको इसको किस नजर से देखना है, इस नजर से देखना है, बस ये याद रख लेना, ऐसे और ऐसे। इसे बोलते हैं कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट्स, इसे बोलते हैं कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट्स। तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 5 और 4a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 3। a की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और a की वैल्यू इमीडिएटली यहां डलेगी 4 इंटू 5/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 3, 2 1 जा 2 2 जा 10 प्लस b इज इक्वल्स टू 3, p इज इक्वल्स टू 3 माइनस 10, p इज इक्वल्स टू माइनस 7। हमारी a की वैल्यू भी आ गई, हमारी p की वैल्यू भी आ गई, हमारी दोनों की दोनों वैल्यूज आ गई। अब 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटीग्रेशन dx को मैं लिख दूंगा 5/2 a इंटू 2x प्लस 4 dx होल अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। एक आधा स्टेप मिस इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप भी एग्जाम में मिस करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझ आना चाहिए। -7 अपॉन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये आपका, इस पोर्शन को आप मान लोगे I1 और इस पोर्शन को आप मान लोगे
I2। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को कोई ना देखे, ये मेरे मन की ख्वाहिश है कि इस वीडियो से पहले वाली वीडियोस में आपने इतनी तैयारी कर ली हो कि आपको ये वीडियो देखनी ही ना पड़े। मैं तो ये चाहता हूं, पहली बार कोई यूट्यूब पर ये बोल रहा है कि मेरी वीडियो मत देखो, मेरी वीडियो ना देखने में तुम्हारी जीत है, ये याद रख लेना। अब नेक्स्ट पेज पे आता हूं, I1 को लेता हूं, 5/2 अंदर था 4x 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और नॉट टू फॉरगेट dx। अब हमारा मकसद ही क्या है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को ले लो t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे को मिलेगा 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। अगर क्लास 7 है तो 2x प्लस 4 dx बराबर हो जाएगा dt। अच्छी नज़रों से ध्यान से देखना, 2x प्लस 4 dx हट जाए, ये प्रोसेस ही वो है। तो क्लास क्या बोलेगी, I1 अगर 7 हो तो I1 इज इक्वल्स टू 5/2 सर dt अपॉन अंडर रूट में t सर, और इसका हो जाएगा 5/2। मैं आपको एक बार बता दूं, 1/√t dt मतलब 1/t की पावर 1/2 dt मतलब t की पावर -1/2 dt मतलब t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस c, तो ये 1/2 का ऊपर आ जाता है 2 और t की पावर 1/2 को हम लिख देते हैं √t। ये स्टेप्स आपको बार बार मैंने समझाया हुआ है, इसीलिए अभी डायरेक्ट जा रहा हूं। तो √t dt का डायरेक्टली हो जाता है 2√t प्लस, क्योंकि यहाँ I1 है तो मैंने लिख दिया C1, ये से गया तो फाइनल आंसर आ गया 5 अंडर√t का मतलब होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1। ये तो मेरा आया है I1। अभी मेरा आया है I1, अभी मुझे और कौन सा करना है, अभी मुझे I2 भी करना है। ये मेरा I1 था जिसकी वैल्यू मैं यहां पर डाल दूंगा, ये मेरे I1 का आंसर आया है। अब मेरा I2 क्या है मेरे बच्चों, I2 इज -7 है ना, तो ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। I2 इज -7 dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, जिसकी हमने करनी है कंप्लीटिंग स्क्वायर। जिन्होंने 10th में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं किया था उनको अब करना पड़ रहा है। a स्क्वायर प्लस 2a, b हुआ 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड, एंड में से 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और साथ में एक भाई साहब कौन मौजूद थे, 10। इन तीनों को पैक किया तो हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर√6 का होल स्क्वायर। फिर वही लॉग वाला फॉर्मूला अब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। तो I2 इज -7 अपॉन dx अपॉन अंडर रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हर बार जब आप प्रैक्टिस में ये फॉर्मूला लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बाकी आपके ऊपर है। हम तो समझा सकते हैं बेटा, मैं तो चाहूंगा कि आपको ये ना देखना पड़े, इससे पहले ही आपका ये हो जाए। मैं फिर भी क्रॉस चेक करूंगा, बिल्कुल मैंने सही लिखा है। सो दैट विल बी -7 लॉग, अगर क्लास 7 है तो मॉड में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में ये सारा आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस C2। और हम जानते हैं -7 लॉग x प्लस 2 प्लस, इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, अगर देख रहे हो तो अंडर रूट में ये जो सारा का सारा है ये इसी का पार्ट है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 मॉड प्लस C2। ये हमारा था I2, पहले आया था हमारा I1, ये आया है I2, I1 माइनस I2। ये वैल्यूज आप लोग यहां पर डाल देंगे। हमारा I1 का भी आंसर आ गया है, हमारा I2 का भी आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का लेक्चर बहुत लंबा चल रहा है बट घबराने की जरूरत नहीं है। 21 इज डन। 21 में x प्लस, काम से कोई गलती तो नहीं हुई,
मैं चेक जरूर करूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, बट 21 है ना ये? हाँ, नहीं ये 23 था, सॉरी मैंने ये क्वेश्चन कर दिया 23। ये जो क्वेश्चन हमने किया है 21 नहीं किया बच्चे, देखने में गड़बड़ हो गई थी। ये 23 क्वेश्चन था और 23 का आंसर हमारा बिल्कुल सही आया है। 23 का आंसर बिल्कुल सही आया। आई डोंट नो मैंने कहाँ स्किप कर दिया। मैंने 21 के बाद 23 देख लिया, 22 मुझसे रह गया। घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा 21 हो गया, 23 हो गया। नाउ वी विल बी डूइंग 22। 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो हम जानते हैं ये किस फॉर्म में है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल का dx will be written as px plus q can be written as a into d by dx of ax square plus bx plus c plus capital B। प्लीज कॉन्सेंट्रेट हार्ड, नंबरिंग की गलती हो गई थी। x plus 3 will be written as a into d by dx of, इस बार डायरेक्ट नहीं कर रहे, थोड़ा सा रोक कर देते हैं, प्लस कैपिटल B। x plus 3 will be written as a into 2x minus 2 plus b। x plus 3 will be written as 2ax minus 2a plus b। How do we see this? We see this as ऐसे और ऐसे, माइनस 2a प्लस b को साथ लेना। कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना, साइंस का ध्यान रखना। कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स, 2a, x का कोफिशिएंट है 2a, x का कोफिशिएंट है 1, 2a is equals to 1 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और अगर बच्चा अच्छा है तो 2a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 2a की वैल्यू 1 डाल देगा, माइनस 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 3 बिकॉज 2a इज इक्वल्स टू 1 है। तो b की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी 4। ये माइनस 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस 1। अब ये सारा एक्सप्रेशन x प्लस 3 विल बी रिटन एज हाफ इंटू 2x माइनस 2 प्लस 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर क्लास इसको देख रही है तो x प्लस 3 अपॉन, हे माता रानी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 विल बी रिटन एज हाफ इंटू x माइनस 2 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। सेम एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx। अब जो लॉजिक है, इस पोर्शन को मानेंगे I1 और इस पोर्शन को मानेंगे I2। ये रहा हमारा I1, ये रहा हमारा I2। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चों को इसमें मेरी ज़रूरत नहीं और नहीं पड़ रही होगी। तो अब जो I1 को लेना है, I1 इज हाफ इंटू 2x minus 2 if I'm not wrong whole upon x square minus 2x minus 5 dx। This is our I1। Let x square minus 2x minus 5 को ले लिया t, differentiating both sides with respect to x, हमें मिलता है 2x minus 2 is equals to dt by dx। तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है कि 2x minus 2 dx is equals to dt। What I am trying to say is 2x minus 2 is equals to dt, 2x minus 2 dx is equals to dt। and if the class is with me, class बोलेगी I1 is equals to half sir dt अपॉन नीचे वाला आपका t था तो हाफ log mod में t प्लस C1 हाफ log t की जो वैल्यू थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस C1। ये तो मेरा आया है I1। I1 इज इजी, थोड़ा सा एफर्ट्स लगेंगे I2 में। ये मेरा I1 है जिसकी वैल्यू आप यहां पर डाल देंगे, हाफ को ध्यान में रखना। ये I1 था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू I2।
I2 क्या है? ओहो, I2 इज 4 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। कोई बड़ी चीज नहीं है, चिल करके करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को हम लिखेंगे ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस है माइनस 2, ए की जगह x, b की जगह 1, और क्योंकि b की जगह 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर ऐड, एंड में से 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और भूलेंगे नहीं किसको? माइनस 5 को। इन तीनों को पैक करके लिख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में कौन है? माइनस 5 माइनस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। तो I2 will be 4 times dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, और माइंड में जो फॉर्मूला चल रहा है वो चल रहा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो 1/2a वाला होता है मेरे ख्याल से, 1/2 log a। मेरे को जो यहाँ तक पता है, हाँ वो मैं सही लगा रहा हूँ, याद मुझे अभी भी नहीं हुए। क्या होता है? 1/2a log मॉड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, तो दैट इज 4 इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2a रूट 6 log मॉड में x माइनस 1 माइनस रूट 6 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और क्योंकि ये 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ C2 आएगा। हमारा जो I2 आ रहा है वो आ रहा है 2 अपॉन रूट 6 लॉग मॉड में x माइनस 1 माइनस रूट 6 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस C2। ये जो हमारी वैल्यू आई है ये I2 की वैल्यू आई है। इसको भी हाईलाइट कर लो, पीछे से मैच जरूर करना। मैच नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। अभी 2 4 5 सेकंड लगते हैं, बट पीछे से मैच हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारा। ये क्वेश्चन था हमारा 20, जो मिस हुआ था हमसे 22 2 अपॉन रूट 6, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। नंबरिंग में मिस्टेक थी, करने में मिस्टेक नहीं थी। ये था 22 भी हमारा हो गया। 22 करने के बाद मेरी क्लास, अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस के पास बचे हैं। हमारा बचा है 24 एंड 25। हिम्मत मत हारना और करना सारे क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटीग्रेशन का 24th क्वेश्चन मेरे को तो प्यारा सा लग रहा है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, MCQ टाइप है। ऑप्शन A B C D लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, चलो कोई नहीं। ऑप्शन A है x tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी। ऑप्शन बी है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी। ऑप्शन सी है x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस सी, और ऑप्शन डी है tan इनवर्स x प्लस सी। अगर क्लास देखे, आंसर के पास बाद में जाना, पहले क्वेश्चन को देखो। क्या ये है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, स्वीट सा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2, इन तीनों को पैक करेंगे। सो इट विल बी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो भाई साहब ये वाले हैं, इनको अब लिख देंगे dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इनको देख के जो फॉर्मूला मन में आएगा वो आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं क्रॉस चेक जरूर करूंगा। सो विच विल बी 1/a 1/1 tan इनवर्स x क्या है? x प्लस 1 अपॉन a, तो फाइनल आंसर प्लस सी। तो जो फाइनल आंसर है वो है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी। एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसका जो आंसर है वो बी है। इस बार पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी करते हुए चलना। ये हमारा 24 हो गया है, प्रसाद खाने का टाइम आ गया है। 25th क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट।
25th ने थोड़ी सी नानी याद दिलाने का फैसला किया है। अंडर रूट में 9x इतना डर लग रहा है 25th से कि 9 को भी मैं 25 लिख रहा हूं। 9x माइनस 4x स्क्वायर, ध्यान से देख लीजिएगा। 9x माइनस 4x स्क्वायर, थोड़े से स्किल्स लगाता हूं, माइनस कॉमन लिया, 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x, 4x स्क्वायर को लिख दिया 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 9/4। ये पहले स्टेप आराम से डाइजेस्ट कर लो। क्या ये स्टेप समझ आया है? अगर ये स्टेप समझ आया है तो आगे बढ़ना, वरना आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। ताकि ये 2 2 4 से 4 चला जाएगा, 9x ही रहेगा। यहां पर लग रहा है कि हमने 9/4 का होल स्क्वायर ऐड करा है, बट क्योंकि पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो हमने यहाँ 9/4 का होल स्क्वायर माइनस करा है, और क्योंकि यहाँ पे 9/4 का होल स्क्वायर माइनस करा है तो यहाँ पर 9/4 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब इट विल बी 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने इसमें थोड़ा सा रिस्क और स्किल्स लगाए हैं। आमतौर पे हम ये 4 भी कॉमन ले लेते थे, बट हमें हर चीज सीखनी है इसलिए। तो dx अपॉन अंडर रूट में 9/4 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर कहीं पे भी लगे दिक्कत हो रही है तो क्या करो, लेट 2x माइनस 9/4 का को ले लो t। जैसे t लोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू dt बाई dx। तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। ये जो dx है ये बराबर हो जाएगा 1/2 dt अगर क्लास 7 है तो। जैसे ही dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt, जो मैंने रब किया ये रिकवर हो सकता है, रिवाइंड कर लेना, आपको सब मिल जाएगा। ये करने के बाद हमारे पास आया 1/2 dt अपॉन अंडर रूट में 9/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। जो फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि मेरे ख्याल से होता है 1/2a लॉग वाला ना, नहीं, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, सिंपल वाला होता है। सो 1/2 साइन इनवर्स t अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a है तो t अपॉन a 9/4 प्लस c, अगर साथ हो तो 1/2 साइन इनवर्स। अब देखना यहां पर एलसीएम आ जाएगा 4, ये 4 2 कितना हो जाएगा 8x माइनस 9, तो साइन इनवर्स 8x माइनस 9 होल अपॉन 4 प्लस 9/4 प्लस c, 4 से 4 कट जाएगा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c। इसके लिए ऑप्शंस को तलाशते हैं। ऑप्शंस जो आ रही हैं वो कौन सी आ रही है, अपॉन 4 वाली, अपॉन 4 वाली तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रही, क्या गलती हुई है। 1/2 8 कैसे आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 9x माइनस 8, हमसे कहाँ गलती हुई है। सब में 8x माइनस 9 वाला एक ही ऑप्शन आ रहा है 8x माइनस 9/9, हाँ सही तो है, अपॉन 9, मेरे से थोड़ा देखने में गलती हो गई थी, ये मैं इसके चक्कर में था। 8x साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 एब्सोल्युटली सही, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कई जगह पर वैसे नहीं, हम कंसेप्चुअली कहीं नहीं फंसे, नंबरिंग का थोड़ा इशू था। ये करने के बाद जैसे तैसे हमारी 7.4 इंटीग्रेशन की पूरी तरह खत्म होती है, गलती कोई नहीं हुई। अगर कोई चीज नहीं समझ आई हो तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, क्वेश्चन कोई गलत नहीं कराया। वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि आपको 7.4 अच्छे स्केल पर एक एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व करवाई जा सके। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।